हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नई वीडियो के अंदर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? होप कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में एंड आपकी पढ़ाई में भी। तो आज हम लोग करेंगे सिंपल ट्रिक टू मेमोराइज ऑल द नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं, बहुत ज्यादा मैसेज आए हैं कि सर एल्डिहाइड कीटोन की भी नेम रिएक्शन कराइए। तो ये है 17 नेम रिएक्शन है। मैक्सिमम इनमें बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक से हैं और जिनकी ट्रिक नहीं है वो बिल्कुल सिंपल से वे में है। इस वीडियो के बाद आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जल्दी से मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। दोनों जगह अच्छी तैयारी करते हैं, बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन। और एक और बात, ये सारी रिएक्शन हम कहते हैं कि सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। ये सारे की सारी रिएक्शन ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार पेपर में आई हैं। वही रिएक्शन मैंने पिक किए हैं। जो एक बार नहीं आई उनको मैंने पिक नहीं किया है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन कैसे मैं इसको सिंपली करूंगा समझिए। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म हुआ करती है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। अब देखिए इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या रहेगी, कैसे मैं इसको सिंपली याद रख सकता हूं। हम बोल रहे हैं एक भाई साहब थे HVZ और उनके पास है कार। क्या है? HVZ भाई साहब के पास क्या है? कार है। हम बोलते हैं हेलो। इसको हम ब्लू पेन से कर लेते हैं, ज्यादा सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए। हेलो वीर जी, कार की हेलोजिनेशन कर दूं? HVZ भाई साहब है, उनके पास कार है और हमने क्या बोल रहे हैं? हेलो वीर जी, कार की हेलोजिनेशन कर दूं? और इस बात पे वीर जी क्या हो गए? लाल पीले हो गए। लाल पीले यानी रेड पी, रेड फास्फोरस। तो ये रिएक्शन है, ये सब कुछ इसकी सिंपल सी ट्रिक है। अब समझिए मतलब क्या है इस बात का। हेलो वीर जी, समझ में आ रहा होगा। HVZ रिएक्शन है कार। कार यहाँ पे यूज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। आप लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है एक कार्बन के साथ जिसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। इसके पास जो हाइड्रोजन लगे हैं उन्हें बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब इसकी हैलोजिनेशन करनी है। हैलोजिनेशन मींस आप इसकी क्लोरीनेशन कर सकते हो, आप इसकी ब्रोमिनेशन कर सकते हो। मैं इसकी क्लोरीनेशन करवा रहा हूं। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या होगा? देखिए 2 Cl हैं, इनमें से एक Cl यहां पे अटैक करेगा और एक H को रिप्लेस कर देगा। ये बनेगा CH2Cl COOH। देखिए ये Cl इधर गया, इधर से तो जाएगा H, माइनस हो गया आपका HCl। ओके और नोट। फिर मैं इसकी दोबारा, देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म है, बट अगर आप आगे करना चाहते हो आगे भी कर सकते हो। इसकी रिएक्शन आप दोबारा करवा देते हो विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या होगा? इन 2 Cl में से एक Cl ने दोबारा अटैक करना है इस कार्बन पे। ये बन जाएगा हमारा CH Cl2 COOH। ये Cl इधर आया, ये CH Cl2 बना, H उधर गया, माइनस क्या होगा आपका HCl। अब इसकी रिएक्शन दोबारा किसके साथ करोगे? विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्या होगा? 2 क्लोरीन है, ये क्लोरीन दोबारा अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, तो ये क्या बनेगा? Cl3 COOH। ओके नो, ये Cl इधर गया, H उधर, माइनस क्या होगा आपका HCl। तो ये है जी हमारी सिंपल सी HVZ रिएक्शन। रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक है हेलो वीर जी, कार की हेलोजिनेशन कर दूं और वीर जी हो गए लाल पीले। हेलोजिनेशन मींस आप इसकी क्लोरीनेशन कर सकते हो, ब्रोमिनेशन कर सकते हो। ओके, किसकी? एक कार की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन हैं। आपने करना क्या है? बार बार इन हाइड्रोजन को हटाना है। मतलब तब तक हटाते रहने जब तक ये हट ना जाए सारे के सारे। पहले यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, बट एंड में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ओके क्लियर है? नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है स्टीफंस रिडक्शन। इसको हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं? सिंपल सी पहले तो ट्रिक देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या रहेगी। देखिए इसकी सिंपल सी ट्रिक रहेगी स्टीफन श्याना। स्टीफन श्याना एल्डिहाइड बना गया,
एल्डिहाइड बना गया। ये है जी इसकी सिंपल सी ट्रिक। स्टिफन यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है स्टिफन रिएक्शन के लिए। श्याना दिख रहा होगा आपको, सी वाई श्याना नहीं बन सकता, बट मैंने सी वाई लिया है बिकॉज ये साइनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप एक साइनाइड लोगे, एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एलिफेटिक लिया है CH3Cl। अब इससे आपने क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। श्याने से एल्डिहाइड बनाना है, यानी आप क्या करोगे, CH3CHO, ये तो बना दिया, ये तो स्टीफन रिडक्शन है। अब आप इसमें डालोगे क्या चीज, एक्स्ट्रा भी तो कुछ डालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने क्या रखना है, सोनू टकले हल्का पानी उबाल। ऑर्डर कर रहा है स्टीफन श्याने ने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, और फिर वो सोनू टकले को ऑर्डर कर रहा है कि हल्का पानी उबाल। क्या होता है सोनू टकला मीन्स स्टेनस क्लोराइड SnCl4, हल्का मीन्स HCl, और पानी समझ में आ रहा होगा H2O, उबाल मीन्स यहाँ पे आपने पानी बॉईल करना है, तो आपका क्या बन जाएगा, साइनाइड से एल्डिहाइड बन जाएगा। आप यही रिएक्शन एरोमेटिक साइनाइड के लिए भी कर सकते थे, कुछ इस तरह से, बेंजीन CN, बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं इसे हम, स्टेनस क्लोराइड SnCl4 HCl H2O, बॉईल करना इसको, एंड देन क्या होगा, ये आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन CHO। तो ये है हमारी स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे नेम रिएक्शंस हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन एंड तुलमेंशन रिडक्शन। इन दोनों को मैंने इकट्ठा क्यों रखा है, कोज ये दोनों ही नेम रिएक्शन सेम है, दोनों में रिएक्टेंट सेम होते हैं, दोनों में प्रोडक्ट सेम होता है। बीच में जो थोड़ा सा आपने ये कह लीजिए कि कैटलिस्ट डालना है, वो थोड़ा सा अलग है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इन दोनों में ही एक जो ट्रिक आपने याद रखनी है वो है AK चला हाई कोर्ट, AK चला हाई कोर्ट। सिमिलरली यहां पर भी AK चला हाई कोर्ट। अब यहाँ पे जो AK है ये कोई और AK है, और ये जो AK है ये कोई और AK है। यहाँ पे जो AK है वो अक्षय कुमार की बात हो रही है, यहाँ पे जो AK है वो अरविंद केजरीवाल, युग पुरुष, सबसे फेमस पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल जी की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी अगर आपको याद हो, वो जब हाई कोर्ट गए थे वो किसके अगेंस्ट गए थे, अगेंस्ट अरुण जेटली। यहां पे हर एक वर्ड का मीनिंग बनेगा, ये बात आपने देखनी है। और इसको कैसे याद रखोगे, AK चला हाई कोर्ट, इसको ऐसे याद रखो, वो कृष्णा को याद करके, कृष्णा भगवान, वो माय गॉड फिल्म बनाई थी, जोलिया लैल भी फिल्म बनाई थी जिसमें ये हाई कोर्ट के लॉयर रहते हैं। AK चला हाई कोर्ट, बसकर हाइड्राजीन। देखो जी, अब ये तो बात है ट्रिक, इसमें AK चला हाई कोर्ट, इसमें भी AK चला हाई कोर्ट, इसमें अगेंस्ट अरुण जेटली, इसमें है बसकर हाइड्राजीन। और वोल्फ किस्नर को कैसे याद रखोगे, वो किस्नर को याद करके AK चला हाई कोर्ट। यहाँ पे AK एक्चुअल मीनिंग है कि आप एल्डिहाइड लोगे या फिर कीटोन लोगे। हाई कोर्ट वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर हाइड्रोकार्बन्स, कि एल्डिहाइड या कीटोन से आप क्या बनाने वाले हो, हाइड्रोकार्बन बनाने वाले हो। सिमिलरली यहां पर भी AK मतलब है एल्डिहाइड, कीटोन लोगे और उससे आप क्या बनाओगे, हाइड्रोकार्बन बनाओगे। ओके है बात। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने एक एल्डिहाइड लिया CH3CHO ले लिया, अब क्या करोगे आप लोग, हाई कोर्ट लेके जाना है और बसकर हाइड्रोजन मींस यहाँ पे हाइड्रोजन डाल लोगे, ये होता है H2NH2 एंड सेकंड बस यानी यहाँ पे बेस भी ऐड करोगे आप, NaOH या फिर KOH, और इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दो। हाइड्रोकार्बन मतलब कैसे, रिडक्शन वर्ड भी यूज किया है। रिडक्शन वर्ड यूज करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हटेगा, वहां पे हाइड्रोजन की एंट्री आप करोगे, ये बन जाएगा आपका CH3। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप एल्डिहाइड नहीं ले रहे हो, कीटोन सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेम है। यहाँ पे आप कीटोन ले रहे हो कुछ ऐसे CH3CO CH3,
और ये भी कहां जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है। हाई कोर्ट मतलब इसको भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही होंगे। तो क्या करोगे, CH3 इस ऑप्शन को उड़ाओगे, इसकी जगह हाइड्रोजन की एंट्री कराओगे, CH2 CH3। अब देखिए अरुण जेटली, अरुण जेटली मींस यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेना है वो लेना है अमलगेटेड जिंक। अमलगेटेड जिंक, जिंक मरकरी के साथ जब मिल के अलॉय बनाता है उसे बोलते हैं अमलगेटेड जिंक। शायद आपको पता है, नहीं पता है मैं बता देता हूं कि जिंक जब भी मरकरी के साथ अलॉय बनाता है, जिंक क्या कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ जुड़ती है तो उसे अमलगम बोलते हैं। तो ये क्या है, अमलगेटेड जिंक है। ऊपर हमने बेस लिया है, यहाँ पे हमने एसिड लेना है, ये बाकी सेम है। रिपीट करो, दोनों की ट्रिक क्या है, एक है चला हाई कोर्ट, एक है चला हाई कोर्ट। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से आप क्या बनाओगे, हाई कोर्ट यानी हाइड्रोकार्बन बनाओगे। इसमें आप बसकर हाइड्रोजन मतलब बेस लोगे और हाइड्रोजन लोगे। और इसमें क्या है, अगेंस्ट अरुण जेटली, अरुण जेटली मींस ZnHg, ये बेस की प्रेजेंस में होती है, ये एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप ये जो होती है ये मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स पे होती है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। आप समझ लीजिए कि एल्काइलेशन में आप लोग रिएक्शन करवाओगे विद CH3Cl एंड एसाइलेशन में आप लोग रिएक्शन करवाओगे विद CH3COCl। समझ लो नहीं समझ लो, इसमें आप करवाओगे एल्काइल हैलाइड के साथ, इसमें आप करवाओगे एसिड क्लोराइड के साथ या एसाइल हैलाइड के साथ कराओगे। अब ऊपर फ्रीडल-क्राफ्ट वर्ड लगा है तो यहाँ पे आप कैटलिस्ट लोगे एनहाइड्रस AlCl3। ये बात याद रखिए, फ्रीडल-क्राफ्ट वर्ड आ गया तो कैटलिस्ट लोगे एनहाइड्रस AlCl3। ओके और नोट। अब मैं कह रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है, यानी कि बेंजीन की होगी। क्लियर। अब इसको पहले तो ब्रेक कर लो आप। ये CH3Cl ब्रेक किसमें होगा, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे CH3CO पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो नेगेटिव से लव करने वाले वो अटैक करेंगे, नेगेटिव से लव कौन करेगा, पॉजिटिव। मींस ये अटैक करता है, इसने अटैक किया बेंजीन पे, ये बेंजीन के ऊपर क्या लग गया है, बेंजीन के ऊपर लग गया CH3। जब भी बेंजीन पे कोई नया बॉन्ड लगता है बेंजीन से H हटता है, वो Cl के साथ जुड़ा है, ये क्या बन गया HCl एंड ये क्या बना आपका टोल्यूइन। कन्वर्जन आ सकता है, आया हुआ है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोल्यूइन। एंड स्टेट बोर्ड के एग्जाम के अंदर तो रिएक्शन आती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। समझ लो नहीं समझ लो, एल्काइलेशन मींस CH3Cl C2H5Cl RX के साथ आप रिएक्शन कराओगे एंड इसमें किसके साथ कराओगे, RCOX के साथ, COX COCl हो गया, यहाँ पे R अटैक कौन करेगा, जो यहाँ का पॉजिटिव है। बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ेगा, CH3CO, कुछ इस तरह से CO CH3 एंड प्लस में देखिए बेंजीन पे जब भी कोई नया बॉन्ड लगता है बेंजीन से क्या हटता है, H हटता है, वो जुड़ेगा पड़ोसियों के Cl के साथ, ये बन गया HCl एंड ये क्या बना है हमारा, ये हमारा बना है एसीटोफिनोल। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, यहाँ पे बेंजीन भी हो सकता था, कुछ और C2H5 भी हो सकता था, वो आप कर सकते थे। बाकी मोस्टली यही फेमस है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कैसे करेंगे समझिए। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आप लोग क्या करते हो, एस्टरिफिकेशन ये जो दूसरा नाम दिया गया है ये दिया गया है फिशर-स्पायर एस्टरिफिकेशन। इसमें आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे RCOOH एंड उसको ट्रीट करोगे विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड कुछ भी हो सकता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इस रिएक्शन का नाम होगा फिशर-स्पायर एस्टरिफिकेशन, और अगर वो सिंपल एसिड है देन उस रिएक्शन का नाम होगा एस्टरिफिकेशन। अब देखिए होगा क्या, इसका OH जाएगा एंड इसका H जाएगा, ठीक है, बाहर निकल गया H2O एंड यहाँ पे क्या बच गया आपका RCOOR डैश। एग्जांपल आप करना चाहते हो CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने विद CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन क्या होगा कि यहां से आपका OH जाएगा और यहां से आपका H जाएगा। H एंड OH क्या बन गया, H2O बन गया, बाहर निकल गया एंड यहाँ पे क्या बचा आपका CH3COO CH3
इस तरह से ये आपका एक एस्टर बन चुका है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस एस्टरिफिकेशन? आपको एक एस्टर दिया होगा, आप उससे कुछ अलग एस्टर बनाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? देखिए आपके पास एक एस्टर है आर सी डबल ओ आर डैश, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसी अलग से अल्कोहल के साथ। यहां पे है आर डबल डैश ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या होगा, ये एक दूसरे की जगह पे ट्रांस चेंज करना है ना, ये इधर आएगा, ये बन जाएगा आर सी डबल ओ आर डबल डैश प्लस में आर डैश ओ एच, ये इधर ये इधर। एग्जाम्पल करते हैं, यहां पे दे रखा आपको CH3 C डबल O C2H5, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी विद C3H7OH एसिड की प्रेजेंस में हुई। तो ये क्या होगा, ये इधर एक दूसरे की जगह पे ये इधर आ गया, ये आपका क्या बन गया CH3 C डबल O, इधर ये C3H7। देखिए पहले यहाँ पे C2H5 था, अब यहाँ पे क्या चुका है C3H7, और उधर चला गया C2H5OH। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इसको याद कैसे रखेंगे, सिंपल सी ट्रिक रहेगी। तोतले बेंजल, तले बेंजल, ठीक है, क्रोम मिलेगा कल। ये है थोड़ी सी अजीब सी ट्रिक है, रिएक्शन भी अजीब सी ही है ये। तोतले, तले मींस यहां पे हो रहा है टोल्यूइन वर्ड। आप टोल्यूइन लोगे और इससे बेंजल बनाओगे। बेंजल क्या है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा आपका CHO। टोल्यूइन से आपने बेंजल बनाना है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रो मिलेगा कल, क्रो मिलेगा कल। यहाँ पे हो रहा है क्रोमिल क्लोराइड के लिए, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। इस तरह से आप कौन सी रिएक्शन कर सकते हो, इटार रिएक्शन कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारी ये कंडेंसेशन वाली 3-4 रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। एल्डिहाइड पे लगती हैं ये सब। देखिए क्या होगा, आप इसमें एक एल्डिहाइड लोगे, उस एल्डिहाइड की कंडीशन ये है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड हो गया, 2 एल्डिहाइड CHO CHO, और दोनों के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो तब होगा जब इन पे अल्फा कार्बन होगा, तो पहली बात तो अल्फा कार्बन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए CH3 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये रिएक्शन होने वाली है। तो देखिए होगा क्या, इस CHO को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। एल्डिहाइड को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया, प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो गया सिंगल में कन्वर्ट OH। अब देखिए जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ ना, तो इसके बॉन्ड कम हो गया। देखिए इस कार्बन कितने बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 3, जबकि बॉन्ड होने चाहिए थे 4। तो ये जो पड़ोस में इथेनॉल भाई साहब पड़े हुए हैं, ये अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाते हैं और अपना हाइड्रोजन भेज देते हैं इसके पास। इन्होंने भेज दिया, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आपका बचा है CH2 CHO, ओके नोट। बट जब इसने इसकी हेल्प की है तो इसके भी बॉन्ड कम हो गए, 1 और 2 3, 1 और 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए थे 4। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, पड़ोसी थे, पड़ोसी ने हेल्प की, और ये पड़ोसी से क्या हो चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं, पास पास आ चुके हैं, और ये हमारा ना एल्डोल बन चुका है भाई। मैं कैसे कह सकता हूँ ये एल्डोल है, ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये OH है, अल्कोहल है। अब वैसे रिएक्शन यहाँ पे हो चुकी है, बट अगर आप आगे करना चाह रहे हो देन क्या करोगे, आप हीट करोगे और उनकी पड़ोसी को, सॉरी इनकी दोस्ती को बदल दोगे किसके अंदर, रिश्तेदारी के अंदर। तो यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, ये हो जाएगा आपका H2O। यहां पे क्या बचा आपका CH3 CH, CH3 CH, यहां पे क्या बचा हुआ है CH, और यहां पे CHO। इनके बॉन्ड देखिए 1 2 3, 1 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए 4। तो हमने 4 बॉन्ड बना दिए, और ये आपका क्या बन चुका है, इनल बन चुका है। क्लियर हुई या नहीं क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस मतलब आपने अलग अलग एल्डिहाइड लेने हैं। कैसे अलग अलग, देखिए इसमें जो 2 एल्डिहाइड थे उनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन था, बट अब आप जो लोगे इसमें ऐसे लोगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक के पास है, एक के पास नहीं है।
ऐसा। या फिर आप ये कर सकते हो कि दो एल्डिहाइड कीटोन को ट्रीट करवा सकते हो, ठीक है। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि दो एल्डिहाइड लिए CHO, यहां पे भी CHO, भाई तो क्या करना है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कब नहीं होगा, जब कार्बन ही ना हो। अल्फा कार्बन ही नहीं रखते, सिर्फ हाइड्रोजन रख देते हैं, और यहाँ पे अल्फा कार्बन रखते हैं तो हाइड्रोजन भी आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O H कर लिया, C डबल बॉन्ड O H इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, NaOH की प्रेजेंस में हो रही है। क्या होगा, प्लस का साइन, ये डबल बॉन्ड किसमें कट हो गया, सिंगल में, C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H। फिर क्या होगा कि देखिए जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदला तो इस ऑक्सीजन को हो गया लॉस, इसके बॉन्ड कम हो रहे हैं, तो ये अपने पड़ोसी होने का धर्म निभा रहा है, और यहाँ पे क्या भेज रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ पे बन गया OH, और यहाँ पे क्या बचा आपका CH2 CHO। बॉन्ड चेक करिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3, इस कार्बन कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 और 2 3, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। पहले इसने अपना हाइड्रोजन भेजा, ये OH बना, और फिर इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, पड़ोसी से क्या बन चुके हैं, जुड़ के दोस्त बन चुके हैं, पास पास आ चुके हैं। अब अगर आप आगे करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, इसका OH बाहर निकलेगा और इसका H माइनस हो गया H2O, यहाँ पे क्या बचा CH, यहाँ पे क्या बचा CH, और यहाँ पे CHO। बॉन्ड पूरे कर दो, 1 2 3 1 2 3, बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी है बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या होगा बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर, आप लोग बेंज समझ में आ रहा है, बेंजाल्डिहाइड लोगे, दो बेंजाल्डिहाइड लिए, बेंजीन C डबल बॉन्ड O H, और यहां पे भी बेंजीन C डबल बॉन्ड O H। बट यहां पे आप NaOH की प्रेजेंस में नहीं कराओगे इसको आप कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, अल्कोहलिक KCN। देन क्या होगा समझिए, प्लस का साइन है, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में, C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और ये क्या है, फिर इसके बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, ये अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भेज देगा, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है बेंजीन। अब देखिए बॉन्ड कितने हो रहे हैं इसके, 1 2 3, इसके भी 1 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4 हो गया। अगर आप आगे करना चाहते हो इसको, इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास OH है बट इसके पास H नहीं है। देखिए अब जितने भी केस हम करते थे, यहाँ पे OH था, यहाँ पे H भी था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे H भी था, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H नहीं है, तो यहाँ पे इससे आगे ये नहीं जाएगा, ये आपका कीटोन बन गया है। तो ये थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कैनिज़ेरो रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड पे लगती है। देखिए आप एक एल्डिहाइड लोगे एंड कंडीशन ये है कि उस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो कैसे करोगे आप, देखिए ऐसे कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड लिया आपने, 2 मॉलिक्यूल लिए बेंजल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH एक ये कह लो, ये कैनिज़ेरो को कैसे रखोगे, जेरोया, जेरोया मींस क्या होता है, जो घटिया बंदे होते हैं। घटिया बंदे ने क्या किया, यहाँ पे बंटवारा स्टार्ट करवा दिया। 2 भाई थे, बेंजल्डिहाइड बिल्कुल सुख चैन से रह रहे थे, बट इसने क्या कर दिया, बंटवारा। बंटवारा कैसे हो, देखिए 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल हैं, ये अलग अलग हो गए हैं, एक बात। दूसरी बात क्या होगी, ये 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, ये भी अलग अलग हो गए हैं। बट कार्बन के जाने के बाद स्टार्ट हो गया घपला। घपला कैसे स्टार्ट हुआ, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन एक ने ले लिए, 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन दूसरे ने ले लिए। अब आपका NaOH में से कौन किसके पास जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पे, Na आ जाएगा यहाँ पे। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि इसके पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था और इसके पास थे, तो इसके पास मैंने NaOH में से क्या भेज दिया, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में से OH भेजा मैंने इसके पास, Na भेजा मैंने उसके पास। अब क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन में कैसे करूंगा, क्रॉस नाम से क्लियर है, अलग अलग एल्डिहाइड लोगे, बट कंडीशन सेम है कि दोनों के ही पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, बेंजल्डिहाइड
अच्छा कैसे कह रहा हूं मैं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये एल्डिहाइड है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से मतलब ये अल्फा कार्बन है। और बेंजीन के जब किसी ग्रुप पे, किसी पोजीशन पे कोई ग्रुप लग जाता है तो वहां से हाइड्रोजन हट जाता है। तो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा विद HCHO। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है। इस तरह ये क्रॉस करने जा रही होगी इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। जैरो आ गया, इस जैरो ने क्या कर दिया, बंटवारा स्टार्ट करवा दिया, बेंजीन अलग, H अलग, पहला अलग हो चुका। फिर ये कार्बन अलग, कार्बन अलग, और कार्बन के अलग होते ही स्टार्ट होएगा भेदभाव। भेदभाव कैसे, दोनों हाइड्रोजन एक के पास, दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास। और NaOH में से Na पॉजिटिव कहां जाए, OH नेगेटिव कहां जाए, Na आ गया इसके पास क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है ऑलरेडी, और OH आएगा इसके पास। तो इस तरह से आप कर सकते हो कैनिजारो एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो अप्लाई होती है एरोमेटिक एस्टर पे अप्लाई होती है, एंड उसको हम लोग क्या करेंगे देखिए समझिए। एक एरोमेटिक एस्टर कैसे होता है, एरोमेटिक यानी बेंजीन, एस्टर कैसे होगा, OCO R। इस तरह से मैं कर सकता हूं, ये R यहां पे कार्बन हो सकते हैं, R यहां पे बेंजीन हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब रीअरेंज करना है हमने इसको, कैसे रीअरेंज करेंगे समझिए कि ये किसी ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। मान लीजिए मैंने ऑर्थो पोजीशन पे भेज दिया, कैसे, कुछ इस तरह से O, और यहाँ पे आ गया COR, है कि नहीं। और जब यहाँ पे कोई नया बॉन्ड आएगा तो यहाँ से H हटेगा, ये OH इधर आ गया। समझ आई बात, नहीं आ रही है? तो यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप भी मिल गया हमें, एक कीटोनिक ग्रुप भी मिल गया। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कुछ ऐसे है OCO-CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। इसको O से ब्रेक करोगे आप, O से रीअरेंज करोगे कुछ इस तरह से, बेंजीन O, यहाँ पे आ गया COCH3। अब यहाँ पे कोई नया बॉन्ड लगा है, बेंजीन पे जब कोई नया बॉन्ड लगता है तो घटता क्या है, हाइड्रोजन ऊपर चला गया। कुछ और, कुछ ऐसे भी हो सकता था, ये OCO यहाँ पे क्या लगा हो सकता था, बेंजीन लगा हो सकता था। फिर क्या होता, सेम लेने हैं कंडीशन, तो हमने O से टूटेगा, O इधर, और ये CO बेंजीन इधर, नया बॉन्ड लगा तो यहां से क्या हटेगा, H हटेगा, वो H चला गया ऊपर। तो ये हमारी सिंपल सी कौन सी रिएक्शन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हमारी है कोल्ड रिएक्शन एंड रीमर-टीमर रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन मतलब ब्रह्मास्त्र है जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आती ही है। ओके, एंड बहुत बार इसकी ट्रिक डाल चुका हूं मैं, अल्कोहल फिनोल ईथर में डाली है, उससे पहले अलग से भी डाली है, और उसके बाद भी मैंने अलग से डाली है, और अब दोबारा मैं बना रहा हूं। तो ट्रिक सेम ही है। अगर वो आप देख चुके हो तो मतलब आप स्किप कर सकते हो, 2-3 मिनट आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखी है तो समझिए, आएगी 100%। स्टेट बोर्ड में तो बिल्कुल आएगी, यहाँ पे जहाँ पे 3-4 सेट बनते हैं क्वेश्चन पेपर के। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है कोल्ड रिएक्शन एंड रीमर-टीमर रिएक्शन। दोनों ही जो रिएक्शन है वो फिनोल से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं, फिनोल से। और मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मल्टी स्टेप मतलब कई स्टेप में कई चीजें आपको इसमें ऐड करनी पड़ती हैं। ये है फिनोल। पहली बार जो आपने इसको स्टार्ट करना है वो करना है बेस से। बेस यानी यहां पे आप डालोगे NaOH, दोनों में ही क्या डाला आपने, NaOH डाला स्टार्टिंग की। और जो एंडिंग करनी है वो करनी है एक एसिड से, HCl। यहां पे क्या लगेगा, HCl। अब बात यह कि बीच में क्या आएगा और होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, कोल्स के अंदर एंड रीमर-टीमर रिएक्शन के अंदर। तो एक शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, अगर याद है तो, कोल्बे की कार, कोल्बे की कार और रामू का आलू। कोल्बे की कार यानी कोल्ड रिएक्शन में हम कार लगाते हैं, कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, यहां पे लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड जो रीमर-टीमर रिएक्शन है उसमें आलू लगाते हैं, आलू यानी आप एल्डिहाइड लगाओगे, यहां पे आपका लग गया एल्डिहाइड CHO।
तो यहीं से आपने समझना है कि दूसरी जगह पे मैं क्या लगाऊं, ये COO यानी यहाँ पे आप क्या लगाओगे CO2, एंड ये CH कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, बाकी बॉन्ड हेलोजन के साथ, CHCl3। रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक क्या है, कोलबेरी का, रामू का आलू। फिनोल में आप कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ोगे, कार जोड़ोगे, इसमें रीमन रिएक्शन में आप लोग आलू यानी एल्डिहाइड जोड़ोगे। पहला और तीसरा रिएक्टेंट सेम है, NaOH NaOH, तीसरा HCl HCl। दूसरे वाला आपने याद रखना है, जब COO जोड़ा यानी CO2 जोड़ा, CHO जोड़ा यानी CHCl3 जोड़ा आपने। ओके कि नहीं? नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन। कैसे करेंगे इसको? इसमें हम बेंजी को कोचिंग दिलाएंगे, बेंजी को कोचिंग दिलवानी है और उनको क्या बनाना है, बेंजल बना देंगे। बेंजी यानी बेंजीन, और बेंजल, बेंजल तो कई बार बोल चुका हूं मैं, बेंजल यानी बेंजल्डिहाइड। कोच, कोच क्या है यहाँ पे, कोच, COHCl की प्रेजेंस में। और क्या लेना आपने, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, ये भी आपने लेना है इसके अंदर। रिपीट कर रहा हूं, देखिए हुआ क्या है, आपने बेंजीन को क्या बनाना है, बेंजल बनाना है। ये हमारा है बेंजीन, इसमें आप क्या जोड़ोगे, COH, ये आपने जोड़ा है इसके अंदर। COH जब जुड़ा है तो ये CHO बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। जब यहाँ पे लिंक करेगा तो यहाँ से H हटेगा, वो बने जाएगा आपका HCl। बाकी कई बुक्स के अंदर ये COHCl नहीं दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है HCOCl। जब इनको मिला दिया, जोड़ दिया COHCl को, तो बन चुका है HCOCl। फिर ये लिंक करता है और वहां से H हटता है, प्लस में HCl। आपने लेना क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl। बात याद है कि नहीं है? अगर आपको याद हो, गैटरमैन रिएक्शन इससे पहले भी कर चुके हैं हम, याद है कुछ? डीसी इनहिबिटर में क्या डाला था, कॉपर पाउडर डाला था। बट अब ये कौन से वाला, सैंडमैन वाला कैटलिस्ट उठा के आ गया, CuCl। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन को कैसे रखोगे, बेंजीन को आपने क्या बनाना है, बेंजल बनाना है। तो ये हमारी सारी रिएक्शन कवर होती है किसकी, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर वीडियो आपको रियल में अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करके बता दीजिए, एंड और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।